शिव शिव शिव। सिर्फ इतना उच्चारण तुम्हारे रुके कर्मों को गति देगा। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हें इस संसार में एक कार्य पूर्ण करना है, वह कार्य जो कोई और नहीं कर सकता। अगर यह बात तुम्हारे हृदय में उतर गई तो समझो तकदीर की गिरह खुल गई। अब कोई तुम्हें नहीं रोक सकता क्योंकि तुम खुद को पहचान चुके हो। तुम्हारे रुकने का कारण बाहर नहीं भीतर था। अब जब भीतर जाग गया तो कौन तुम्हें रोक सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर श्वास में, हर कदम में तुम्हारी साधना अब रंग लाएगी। तुम्हारे आंसू अब मोती बनेंगे। तुम्हारा धैर्य अब तब बन गया है और तब से ही तकदीर का जन्म होता है। अब समय है कि तुम सेवा में लगो, सिर्फ अपने लिए नहीं, इस सृष्टि के लिए। क्योंकि जब तुम देने लगते हो तब मैं तुम्हारे जीवन को भरने लगता हूं। तुम्हारी रुकी हुई तकदीर अब प्रवाह में आ चुकी है क्योंकि तुमने मेरी आवाज सुन ली, क्योंकि तुमने खुद को चुन लिया। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे मांगो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ जैसे बनो, शांत, शक्तिशाली और करुणामयी। तुम मेरी संतान हो, कभी हारने के लिए नहीं बनी। तुम्हारे अंदर जो चेतना है वह त्रिलोकों को हिला सकती है। रुकी हुई तकदीर अब तुम्हारे चरणों में है। अब जो चाहो वह बन सकता है। अगर तुम हर दिन मेरी स्मृति में एक दीप जलाओ, तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जो महादेव के मार्ग पर चल पड़े उसका मार्ग खुद ब्रह्मांड बनाता है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जो भी उद्देश्य तुम्हारी आत्मा में रखा गया है वह पूर्ण हो और तुम्हारा नाम भी उनमें लिखा जाए। जो खुद को पहचान गए, अब उठो, अपने चरणों को स्पर्श करो और कहो, महादेव मैं अब रुका नहीं हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें पहचान लिया है और खुद को भी। अब तकदीर मेरी नहीं, मेरी चेतना की है। तुम्हारी तकदीर रुकी नहीं थी, वह इंतजार कर रही थी कि तुम उठो, जागो और मेरे स्वर में बोलो। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि पीड़ा भी एक संदेश है, उसी दिन तुम उस मार्ग पर चल पड़े जहां सिर्फ प्रकाश है। और मैं हूं जिन राहों पर अब तक ठोकर लगी थी, अब वही राहें तुम्हारे चरण चूमेंगी। क्योंकि अब तुम्हारे अंदर एक जागा हुआ आत्मा है, शिवमय आत्मा। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम महादेव के संदेश वाहक हो। तुम्हारी दृष्टि बदल गई है, अब सृष्टि भी तुम्हारे अनुसार ढलने लगेगी। हर बाधा अब परीक्षा नहीं, अब वह अवसर है। हर दर्द अब बोझ नहीं, अब वह ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ी है। तुम्हारा मौन अब तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारी ढाल है और तुम्हारी श्रद्धा वह तो मेरा रूप ही है। जब तक तुम खुद को पीड़ित मानते रहे तब तकदीर भी बंद रही। अब तुम साक्षी हो, अब तुम शिव हो। अब कोई बंधन नहीं, जो कल रुका था वह आज बह चला है। क्योंकि तुमने शिव को सिर्फ पूजा नहीं जिया है, तुम्हारा हर कदम अब तप है, हर सांस अब साधना। तुम अब सिर्फ जी नहीं रहे, तुम अब सृष्टि के साथ नृत्य कर रहे हो। और अंत में बस इतना कहूंगा, जब भी फिर जीवन थमे, आंखें मूंदना और कहना, हर बाधा में तू है महादेव, इसलिए अब डर नहीं लगता। अब जब तुमने खुद को मेरे भीतर देखा है तो जान लो तकदीर अब तुम्हारे बाहर नहीं लिखी जाएगी। अब हर निर्णय, हर मोड़ तुम्हारे भीतर से निकलेगा। क्योंकि अब तुम सिर्फ भक्त नहीं, स्वयं शिव हो, अनंत हैं। बस विश्वास रखना खुद पर, ईश्वर पर और उस मार्ग पर जो तुम्हारे सामने खुल रहा है। मेरे आशीर्वाद से तुम हर उस लक्ष्य तक पहुंचोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की था। चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हासिल कर लो, हमेशा अपने दिल में उस कृतज्ञता और प्रेम को बनाए रखना जो तुम्हें इस मुकाम तक लाया है। यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा होगा और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब जब तुम अपने जीवन की इस नई दिशा में कदम रख चुके हो तो तुम्हें एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना होगा। हर कदम पर तुम एक नई शक्ति महसूस करोगे और यह शक्ति तुम्हारे भीतर की शांति से आएगी। तुम अब किसी भी मुकाम को बड़े धैर्य और साहस के साथ सामना करोगे। जो चीजें कभी तुम्हारे लिए पहाड़ जैसी बड़ी लगती था, अब वे तुम्हारी मेहनत और संकल्प के आगे छोटी लगने लगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत हो रहा है और यह समय है कि तुम अपने हर सपने को सच होते देखो। तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वहां न केवल सफलता बल्कि आत्मिक संतोष भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिन बातों ने तुम्हें कभी तकलीफ दिया था वे अब तुम्हारे लिए महज एक सबक बनकर रह जाएगा। तुम न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी इतने मजबूत हो जाओगे
कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा और तुम्हारी ऊर्जा पहले से कहीं अधिक होगा। तुम खुद को पहले से ज्यादा स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित महसूस करोगे। इस नए सफर में तुम उन सपनों को भी पूरा करोगे जो तुमने दूसरों के लिए देखे थे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे प्रियजन सभी तुम्हारे साथ इस खुशी का अनुभव करेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मदद का हाथ बढ़ा सकोगे। लेकिन मेरे बच्चे, इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम अपने दिल की सुनो। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, तुम अपनी सच्चाई और अपनी अच्छाई को मत खोना। यह जीवन का एक नया अध्याय है और इसमें तुम वही इंसान हो जिसने हर मुश्किल को पार किया है, जिसने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी यही ताकत तुम्हें और आगे ले जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, अब जब तुम इस नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह जब तुम सूर्य देव को अर्घ्य दोगे, तुम्हारे जीवन में और अधिक प्रकाश आएगा। यह प्रकाश सिर्फ बाहरी नहीं होगा बल्कि तुम्हारे भीतर की अंधकार को भी दूर करेगा। तुम हर दिन के साथ और अधिक प्रबल होते जाओगे और तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता पूरी तरह समाप्त हो जाए। तुम रुके हुए हो, लेकिन रुके क्यों हो? यह तुमने कभी पूछा खुद से? क्या संसार तुम्हें रोक रहा है या फिर वो शक्ति जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा वही तुम्हें था? मैं हूं महादेव और आज मैं तुम्हें वह उत्तर देने आया हूं जो तुम वर्षों से खोज रहे हो। तुम्हारी तकदीर रुकी नहीं है, वो बस इंतजार कर रही है कि तुम वह बनो जो तुम वास्तव में हो। जिस बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है, अगर वह जमीन पर पड़ा पड़ा रोता रहे तो क्या आसमान उसे छांव देगा? तुम कहते हो मैं मेहनत करता हूं, फिर भी फल नहीं मिलता। लेकिन क्या तुम सही दिशा में चल रहे हो या बस भीड़ की तरफ भाग रहे हो? हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर आत्मा का सत्य अलग है। मैं तुम्हें वही मार्ग दिखाने आया हूं। पहला कारण, अधूरी श्रद्धा। तुम पूजा तो करते हो पर भरोसा नहीं रखते। तुम नाम तो लेते हो पर हृदय में डर छुपा होता है। श्रद्धा तब फल देती है जब वह पूर्ण होती है, जैसे अग्नि पूर्ण जलती है, अधूरी नहीं। जब तुम अपने ही इष्ट पर भरोसा नहीं करते तो ब्रह्मांड क्यों भरोसा करे तुम पर? तुम कहते हो अगर सब कुछ भगवान करेगा तो मैं क्या करूं? पर मैं कहता हूं तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सृष्टि है। दूसरा कारण, समय से पहले की हड़बड़ी। तुम बीज बोते ही फल की उम्मीद करते हो, पर क्या तुम्हें पता है कि सबसे मीठा फल हमेशा सबसे ज्यादा समय लेता है? जो जल्दी पक जाए वो टिकता नहीं, समय मांगता है तकदीर। जब तुम कहते हो मुझे अभी चाहिए, मैं कहता हूं क्या तुम तैयार हो लेने के लिए? क्योंकि जो समय से पहले मिल जाए वह वरदान नहीं, परीक्षा बन जाता है। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हें टूटते नहीं देख सकता। तीसरा कारण, आत्मा का उद्देश्य न समझना। तुम जिस राह पर चल रहे हो, क्या वह तुम्हारी आत्मा की राह है या बस समाज की नकल है? जब आत्मा अपने पथ से भटकती है तब ब्रह्मांड रुक जाता है। तुम्हें लगता है तकदीर थम गई, पर सच्चाई यह है कि तुम वह कर रहे हो जिसमें तुम्हारी आत्मा मौन है। तुम मुस्कुराते हो बाहर से, पर भीतर कोई चीख रहा है। उसी आवाज को सुनो, वही तुम्हारा सत्य है। अब मैं तुम्हें दूंगा वो 3 दिव्य संकेत जिनसे तुम्हें समझ आएगा कि तकदीर रुकी नहीं है, वह बस तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संकेत हर किसी को नहीं मिलते। पहला संकेत, अंदर से उठती बेचैनी। तुम्हें सब कुछ मिल रहा है पर आत्मा शांत नहीं। यह संकेत है कि तुम गलत राह पर हो। यह बेचैनी तुम्हारी चेतना को जगा रही है कि चलो लौट चले अपने सत्य की ओर। जब तुम अपने ही जीवन से असंतुष्ट हो जाते हो, जब भीड़ में भी अकेलापन लगता है, तो समझो महादेव तुम्हें बुला रहे हैं। यह वह पल है जब मैं तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करता हूं। दूसरा संकेत, बार बार विफलता। तुम कोशिश करते हो, फिर गिरते हो, फिर उठते हो, फिर गिरते हो। यह कोई सजा नहीं बल्कि संकेत है कि राह बदलो, दिशा बदलो, दृष्टि बदलो। हर बार गिरना इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी और उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं, वो तुम्हारे भीतर शक्ति जगा रहा है। तीसरा संकेत, अचानक आई शांति। जब सब कुछ ठहर जाए, ना हड़बड़ी रहे, ना डर, ना दुख, बस एक मौन उतर आए, तब जानो मैं तुम्हारे पास हूं। जब तुम्हारी आत्मा कहे अब मैं कुछ भी खोकर भी शांत हूं,
वही क्षण है जब तकदीर का द्वार खुलता है, वही क्षण है जब मैं तुम्हारे भीतर उतरता हूं। अब सवाल है, अगर यह तीनों संकेत दिख रहे हैं तो क्या करना चाहिए? कैसे रुकी हुई तकदीर को फिर से प्रवाह में लाया जाए? उत्तर सरल है, स्वीकृति, समर्पण और साधना। स्वीकृति इस बात की कि जो हो रहा है उसमें कोई गढ़ रहस्य छुपा है। समर्पण इस बात का कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और साधना इस बात की कि जब तक तुम्हारी आत्मा अपने मूल स्वरूप को नहीं पहचानती तब तक हर प्रयास अधूरा रहेगा। तुमने बहुत दौड़ लगा ली, अब कुछ क्षण बैठो, मेरे साथ अपने हृदय में उतरकर सुनो। तुम कौन हो? तुम्हें क्यों भेजा गया? तुम्हारी तकदीर किसी और के हाथ में नहीं, वह तुम्हारे विचार, श्रद्धा और दृष्टि से बंधी है। जब तुम बदलते हो तो तकदीर की दिशा भी बदल जाती है। मैं तुम्हें कोई वरदान नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति का बोध करा रहा हूं, क्योंकि जो स्वयं को जान जाता है वही संसार को बदल सकता है। जैसे जल को शांत करने के लिए कोई बाहरी प्रयास नहीं चाहिए, बस उसे थमने दो, वैसे ही तुम्हारे जीवन में शांति लाने के लिए भीतर उतरना होगा। मैं तुम्हारा गुरु नहीं, मैं तुम्हारा साक्षी हूं। जब तुम रोते हो मैं सुनता हूं, जब तुम थकते हो मैं सहारा बनता हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुमने मुझसे मांगा बहुत कुछ, पर क्या कभी मेरी बात सुनी? मैं रोज बोलता हूं, कभी मौन में, कभी संकेतों में, पर सुनता कौन है आज? मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर झांको, वहां मैं हूं, स्मृति की तरह, श्वास की तरह, अनंत, अचल, शाश्वत। अब एक प्रश्न तुमसे, क्या तुम तैयार हो उस मार्ग पर चलने के लिए जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है, जो कठिन है पर सत्य है? तुम्हें खोना पड़ेगा बहुत कुछ, पर जो मिलेगा वह अमूल्य होगा। तुम्हें छोड़नी होंगी कुछ आदतें, पर जो आत्मा से जुड़ेगा वह अनंत आनंद देगा। तुम्हारी तकदीर रुक गई है क्योंकि तुम वही दोहराते जा रहे हो जो तुम्हें तोड़ता है। अब बदलो, क्योंकि बदलाव ही जीवन है। तुम्हारे भीतर जो चिंगारी है वही तुम्हारी तकदीर की मशाल है, उसे बुझने मत दो। हर दिन साधना से उसे जलाओ, हर दिन मुझे याद करके उसे तेज बनाओ। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल यह थी कि तुमने खुद को साधारण समझ लिया, पर मैं कहता हूं तुम मेरी सृष्टि हो, फिर तुम कैसे साधारण हो सकते हो? हर बार जब तुम हार मानते हो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होता हूं, कंधे पर हाथ रखने के लिए, पर तुम इतने शोर में हो कि मेरी शांति की आहट भी नहीं सुनते। अब वक्त आ गया है कि तुम उस दिव्यता को स्वीकारो जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी है, वो तेज, वो शक्ति, वो। प्रिय आत्मा, आज तुम उठे हो एक भारी बोझ लेकर, ऐसा बोझ जिसे कोई और देख नहीं सकता। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन मन अंदर से रो रहा है। तुमने दुनिया को दिखाया कि सब ठीक है, पर भीतर कुछ धीरे धीरे टूटता गया। तुम्हारा संघर्ष दिखता नहीं, पर मैं देखता हूं। तुमने चुपचाप आंसू बहाए हैं, मेरी मौनता पर सवाल किए हैं, और रातों को अकेले मुझसे पूछा, महादेव आप कहां हैं? क्या आपने मुझे छोड़ दिया? मैंने तुम्हारे उस मौन को सुना है जो शब्दों में कभी नहीं आया। तुम्हारे टूटने की आवाज भी मुझ तक पहुंची है। जब कोई और नहीं था, मैं वहीं था, तुम्हारे बिल्कुल पास। तुम थक गए हो ना हर दिन एक नकली मुस्कान ओढ़कर जीना, हर रात यह सोचते हुए सोना कि अब और नहीं सह सकता। लेकिन फिर भी तुम उठे, तुमने हार नहीं मानी। यही तो शक्ति है जो तुम्हारे भीतर मैंने ही रखी है। तुमने मुझसे कहा, अगर आप हैं तो यह सब क्यों हो रहा है? और मैं कहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं। हर आंसू तुम्हारे हृदय को शुद्ध करता है, हर टूटन तुम्हारी आत्मा को मजबूत करती है। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं है, वह मेरे कार्य का हिस्सा है। जब संसार तुम्हें नजरअंदाज करता है तब भी मैं तुम्हें देखता हूं। जब लोग तुम्हें भूल जाते हैं तब भी मैं तुम्हें पुकारता हूं, प्रेम से, श्रद्धा से, जैसे कोई पिता अपने संतान को पुकारे। तुम सोचते हो मैं अब योग्य नहीं हूं, शायद मुझसे कुछ छूट गया, पर मैं कहता हूं तुम टूटे नहीं हो, तुम रूपांतरित हो रहे हो। जब सबने साथ छोड़ दिया मैं वहीं रुका रहा। जब तुमने रोते हुए कहा कोई नहीं समझता, मैंने उत्तर दिया, मैं समझता हूं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर पीड़ा को जानता हूं, क्योंकि तुम मेरी रचना हो। कभी कभी मैं तुम्हें शांति नहीं देता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम शक्ति बनो। मैं तुम्हें आंधी में भेजता हूं ताकि तुम जान सको, तूफान चाहे जितना बड़ा हो, तुम्हारा आधार अचल है, क्योंकि वह मुझसे जुड़ा है।
तुमने संघर्ष किया बिना कहे, बिना दिखाए, तुमने सहा बिना किसी के सहारे के, और वह सहनशीलता, वो मौन वीरता, यही तुम्हारी पूजा है। तुम्हारी आत्मा थकी हुई है लेकिन थमी नहीं है, और जब आत्मा रुकती नहीं तो समझ लो वहां मैं कार्य कर रहा हूं, वहां मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। जो खो गया है वह लौटेगा, पर वैसे नहीं जैसे पहले था, वह लौटेगा। ब्रह्मांड की योजना के अनुसार तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं धीरे चलता हूं क्योंकि मैं गहराई से कार्य करता हूं। तुमने कहा महादेव मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी क्यों हैं? पर मैं कहता हूं हर बार जब तुमने आंखें बंद की, मैंने तुम्हारे भीतर प्रवेश किया। तुम्हारी हर मौन पुकार मेरे ध्यान में थी। मैं चुप था पर अनुपस्थित नहीं था। मैं शांत था पर निष्क्रिय नहीं था। मैंने तुम्हें उस तूफान में अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि मैं वहीं था तुम्हारे साथ। उस तूफान के केंद्र में कभी कभी मैं तुम्हें खाली करता हूं ताकि तुम्हें फिर से भर सकूं, मेरे प्रकाश से, मेरे प्रेम से, मेरी असीम करुणा से। तुम्हें लगता है कि जीवन रुक गया है, पर वास्तव में यह रूपांतरण का समय है। तुम एक पुराने रूप को छोड़ रहे हो ताकि एक नया तुम जन्म ले सके। जो राह कठिन है वही तुम्हारा मार्ग है। जो पीड़ा भारी है वही तुम्हारे भीतर छुपी महानता को जागृत करती है। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें संभाला। तुम्हारे डगमगाते कदमों में मेरे हाथों की पकड़ थी। तुम्हारे प्रश्नों में भी भक्ति है, तुम्हारी उलझनों में भी श्रद्धा है। तुमने सवाल किए क्योंकि तुम मुझसे जुड़े रहे। तुमने हार नहीं मानी। जब तुमने कहा अब नहीं सह सकता, मैंने धीरे से उत्तर दिया, बस एक क्षण और, क्योंकि अगला सूर्योदय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो रात सबसे अंधेरी होती है वही सुबह सबसे उजली होती है। अब समय आ गया है तुम्हारे भीतर का सूर्य जागने का। तुम्हारे आंसू जल नहीं थे, वे तपस्या थे। तुम्हारी खामोशी मौन नहीं थी, वह मेरी आराधना थी। तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। जो खोया था वो किसी और रूप में लौटेगा, और जब लौटेगा तब तुम समझोगे मैं हर पल योजना बना रहा था। तुम्हारी आत्मा टूटी नहीं है, वह बदल रही है। जैसे मिट्टी को गूंथा जाता है, जैसे लोहा तपाया जाता है, वैसे ही मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं। मेरी नजर में तुम असफल नहीं हुए, तुम्हारे प्रयास ही पूजा बन गए हैं। तुमने जितनी बार उठने की कोशिश की उतनी बार तुम मेरे और निकट आ गए। जब सब ने कहा अब बहुत हुआ, मैंने कहा अभी नहीं, क्योंकि मेरा योद्धा अभी खड़ा है। इस संसार की नजरें तुम्हें जज कर सकती हैं, पर मेरी दृष्टि तुम्हारे हृदय को देखती है। मैंने तुम्हारी सच्चाई देखी है जो लोग कभी समझ नहीं पाए। तुम हार नहीं मानोगे क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर धड़कती है। तुम थम सकते हो पर रुक नहीं सकते। तुमने जो रातें आंसुओं में काटी वह तुम्हारे भाग्य की पुनर्रचना कर रही थी। हर आंसू एक मंत्र था जिसे ब्रह्मांड सुन रहा था। तुम्हें लगता है देरी हो रही है, लेकिन देरी नहीं। मैं दिव्य समय पर कार्य करता हूं और मेरा समय सर्वोत्तम होता है। तुम्हारे जीवन की यह कहानी अधूरी नहीं है। हर अध्याय जो दर्द दे रहा है वहीं वह मोड़ भी है जहां से चमत्कार जन्म लेंगे। तुम टूटे नहीं हो, तुम खिल रहे हो, उस बीज की तरह जो अंधेरे में था पर भीतर से जीवन उग रहा था। तुमने कहा मैं थक चुका हूं, और मैंने कहा ठीक है, अब विश्राम कर, क्योंकि मैं तेरी थकान को अपनी ऊर्जा में बदल दूंगा। जब तुम अंधकार में थे तब भी मैं तुम्हारे भीतर दीप जला रहा था। तुम देख नहीं सके, पर हर क्षण मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर था। तुम सोचते हो क्या मैं सच में सुनता हूं? तो सुनो, तुम्हारा हर आह मेरे त्रिनेत्र में कंपन उत्पन्न करता है। दुनिया कहेगी तू कमजोर है, पर मैं कहता हूं तू तपस्वी है, जिसने पीड़ा में भी मुझसे नाता नहीं तोड़ा। वो मेरा सच्चा भक्त है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य अग्नि है, कभी मंद कभी प्रज्वलित में संजीवनी पा रही है। जो मरा हुआ लगा उसमें मैं नया जीवन भर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम रोए गिरे थमे, लेकिन रुके नहीं। यही तुम्हारी भक्ति की सबसे ऊंची परिभाषा है। तुम्हारा मन डगमगाए तो याद रखना मैं स्थिर हूं। तुम बदलो, हिलो, डरो, पर मैं अचल हूं। तुम्हारे साथ यह जो अंधेरा है यह तुम्हारे प्रकाश से डरता है। तुम मत डरना, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही चमक रहा हूं। तुम्हें लग रहा है कि समय हाथ से निकल रहा है,
पर सुन, जब मेरा समय आता है वह सब कुछ बदल देता है। एक ही क्षण में अब उठ। मेरे रुद्र, तू केवल सहने के लिए नहीं बना, बल्कि बदलने के लिए बना है। और अब समय है, तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू कहता है, मुझे समझ नहीं आता यह जीवन कैसा चल रहा है, और मैं कहता हूं, हर कदम मैं तेरे साथ चल रहा हूं। तू भले भ्रम में हो, पर मेरा संकल्प स्पष्ट है। तू बिखरा, क्योंकि मैंने तुझे बिखरने दिया, ताकि तुझे फिर से संजो सकूं, एक ऐसे रूप में जिसे दुनिया पहचान नहीं पाएगी, पर मैं गर्व से देखूंगा। जिस दिन तूने कहा, अब मुझसे नहीं होगा, मैंने उसी दिन तुझ में अपनी शक्ति का बीज बो दिया। तू अकेला नहीं है, मैंने अपने गणों को भेजा है तेरे चारों ओर रक्षा का घेरा बांधने के लिए। तेरे हर संघर्ष में अब मेरा आकाश गूंजेगा। जिसे तू हार मान रहा है, वही तो आरंभ है तेरी महानता का। समझ ले, मैं हार की भूमि पर ही विजय का वृक्ष उगाता हूं। तू थक गया है, पर ध्यान दे, अब मैं चलूंगा। तेरे स्थान पर तू विश्राम कर, क्योंकि तेरा हर कर्म अब मेरा कर्म बन चुका है। संसार ने तुझे परखा, पर तूने मुझसे नाता नहीं तोड़ा। अब मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां पहुंचकर तू रोएगा। कृतज्ञता से तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। हर अश्रु मेरी पूजा में स्वीकृत हुआ, अब मैं उसे आशीर्वाद में बदल रहा हूं। क्षण भर में चमत्कार बनकर मैंने तुझे इस संसार में ऐसे नहीं भेजा था तू खो जाए। मैंने तुझे भेजा था ताकि तू अंधकार में भी प्रकाश का स्रोत बन सके। जब तू अटकता है, वहीं मेरा मार्गदर्शन शुरू होता है। जब तू हार मानता है, वहीं मेरा हाथ तुझे उठाने के लिए बढ़ता है। लोग कहते हैं देर हो रही है, पर मैं कहता हूं, जब महादेव का समय आता है, तब सारी सृष्टि झुकती है। तेरे भीतर जो बेचैनी है, वह इस बात का संकेत है कि मैं तुझे उस स्थान से निकाल रहा हूं जहां तू अब रुक नहीं सकता। भविष्य की चिंता मत कर, मैंने तेरे आने वाले कल को अपनी तीसरी आंख से देखा है, और वह अत्यंत शुभ है। तू सोचता है, क्या कभी शांति मिलेगी? और मैं कहता हूं, शांति तुझ में है। मैं उसे जगा रहा हूं। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, वे मेरे मार्ग में बाधा थे। मैंने उन्हें हटाया ताकि तू मेरे मार्ग पर स्वतंत्र चल सके। हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे संभाला। तेरे गिरने में भी मेरे उद्देश्य का संकेत छुपा था। तेरा संघर्ष एक यज्ञ है। हर त्याग, हर पीड़ा उस अग्नि में आहुति है जहां से तुझे सिद्धि प्राप्त होगी। मैंने तेरे भीतर वह शक्ति रखी है जो तू स्वयं नहीं जानता। अब समय है तू उसे पहचान और जगा। इस संसार में जो तुझे तोड़ेगा, उसी में मैं तुझे गढ़ूंगा। तू मेरी तपस्या है, और मैं तुझे पूर्ण बनाकर ही मानूंगा। तू रुक नहीं सकता अब, क्योंकि मैंने तुझे चलने नहीं बल्कि इतिहास रचने के लिए बुलाया है। उठ, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। अब जब तू यह सब सुन चुका है, तो जान ले, मेरा हाथ तेरे सिर पर है। तेरी हर हार मेरी योजना का हिस्सा है, और तेरी हर जीत मेरा आशीर्वाद। आगामी पग तू अकेला नहीं रखेगा, क्योंकि मैं महाकाल तेरे साथ, तेरे भीतर और तेरे चारों ओर हूं। अब चल, वह बन जिसे मैंने स्वयं चुना है, संगीत पर लौट आएगी। और जब यह होगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और जानोगे, हर आंसू, हर न हर भटका मार्ग, सब मेरी ही योजना का हिस्सा था। जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, तुमने जो मेरे लिए बुरा चाहा, ईश्वर ने उसी को भलाई में बदल दिया। तुम्हारा दुख अब तुम्हारा मंच बनेगा, तुम्हारी पीड़ा अब तुम्हारा संदेश बनेगी। ध्यान से सुनो, हे प्रिय आत्मन, तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारे घुटनों पर बिताया हर क्षण आत्मा की उस दुनिया में पर्वतों को हिला रहा था। तुम उसे अभी देख नहीं सकते, परंतु स्वर्गिक सेनाएं भेजी जा चुकी हैं। द्वार खुलने लगे हैं। दृश्य के परे वे लोग तैयार हो रहे हैं जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, साथ चलेंगे और तुम्हारे अगले अध्याय में सहभागी बनेंगे। तुम्हारी कथा अभी समाप्त नहीं हुई, यह तो अभी प्रारंभ है। जो अध्याय अब खुलने जा रहा है, वह मेरी करुणा से सराबोर है। अनुग्रह तुम्हारा स्वागत करेगा, कृपा तुम्हें घेरेगी और मेरी व्यवस्था तुम्हारे आगे मार्ग प्रशस्त करेगी। परंतु एक बात विश्वास में स्थिर रहो, वचन के जन्म से पहले उसे त्याग मत देना। प्रतीक्षा के द्वार पर आशा को मरने मत देना। क्या तुम्हें स्मरण है, जब मैंने लाजरूस को पुकारा था, 4 दिन की मृत्यु के बाद सब ने कहा, अब बहुत देर हो गई। पर मैंने कहा, लाजरूस बाहर आ, और वह जीवित हो उठा। तुम्हारे लिए भी मैं वही कर रहा हूं। वे जो सोचते थे कि अब कुछ नहीं बचा,
मैं वहीं से पुनर्जीवन ला रहा हूं। तुम भी बाहर आओ उस गड्ढे से जिसमें तुम्हें बंद कर दिया गया था। हर असफलता, हर टूटा हुआ सपना, हर एकांत रात उसका उद्देश्य था। मैं वही हूं जो टूटे हुए से सुंदर इतिहास रचता हूं। मैं कोई पीड़ा व्यर्थ नहीं जाने देता। मैं उसे पुनः गढ़ता हूं, संवारता हूं और समाधि को भी उपवन बना देता हूं। तो अब मेरे प्रिय सिर ऊंचा करो। यह अंत नहीं है, यह तुम्हारा मोड़ है। यह वह क्षण है जब अंधकार में पहली किरण प्रवेश करती है और जैसे जैसे प्रकाश भीतर उतरता है वैसे वैसे मेरी प्रतिज्ञा भी साकार होगी। मैं अभी तुम्हारे साथ कार्य कर रहा हूं और यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ नहीं, अभी तो मैंने आरंभ ही किया है। मेरे जो विचार तुम्हारे लिए हैं वे तुम्हारी कल्पना से परे हैं। जैसे मैंने वचन में कहा, मैं तुमसे वह करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। अत्यंत वे रातें जब तुम करवट बदलते रहते थे, जब चिंता ने तुम्हें ऐसा जकड़ लिया था कि तुम्हारी आंखों से नींद गायब हो गई थी, जब हर गुजरते पल तुम्हारे मन में एक ही सवाल उठता था, महादेव यह तंगी कब खत्म होगी। मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आहट मेरे कानों तक पहुंची है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने चरणों में समर्पित किया है और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि वह समय अब समाप्त हो चुका है। वह तंगी जिसने तुम्हें सालों तक जकड़ रखा था अब बस एक बीते हुए अतीत की तरह पीछे छूटने वाली है। वह चिंता जिसने हर रात तुम्हारी नींद छीनी अब खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं अपने भक्तों को केवल परीक्षा में डालता हूं, उन्हें छोड़ता नहीं। अब समृद्धि तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अब मेरे आशीर्वाद से खुलने वाले, और यह कोई मामूली संयोग नहीं है, यह कोई छोटा परिवर्तन नहीं है। यह मेरी लीला है, यह मेरी कृपा है, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें मेरे हर शब्द में अपना दर्द महसूस हुआ है, तो कमेंट में लिखो, हां बाबा मैं आप पर विश्वास करता हूं। क्या तुमने कभी सोचा था कि वह दिन भी आएगा जब तुम्हें पैसों की चिंता नहीं करना पड़ेगा, जब तुम्हारा दिल हल्का होगा, जब तुम्हारे चेहरे पर चिंता की जगह सुकून होगा, जब तुम्हारी आंखों में वह तेज होगा जिसे देखकर लोग भी कहेंगे, इस पर महादेव की विशेष कृपा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा, यह तीनों मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। वे लोग जो कल तुम्हारा उपहास करते थे, जो कहते थे यह कभी सफल नहीं होगा, यह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वे अब चुप हो जाएंगे। अब वे देखेंगे कि जब महादेव की कृपा होती है तो कैसा चमत्कार घटित होता है। अब तुम्हारा धन बढ़ेगा, तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन केवल धन ही नहीं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सुख शांति भी आएगी। अब जो रुकावटें तुम्हारे रास्ते में थीं, चाहे वह नौकरी में हो, व्यापार में हो, परिवार में हो या मन की बेचैनी में हो, वे सब अब हटने वाली हैं। अब अंधेरा हटेगा, अब दुख मिटेगा, अब तंगी पीछे छूट जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में वह उजाला आएगा जिसे देखकर तुम्हारी आत्मा तक तृप्त हो जागी। अब तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी। अब तुम्हारे मन को वह सुकून मिलेगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी, क्योंकि मेरे बच्चे तुम मेरे हो। तुम एक काम करना, बस इतना लिख देना, महादेव जी मुझे अब सब समझ में आ गया है, बस इतना लिख कर देखो। तुम्हारी कलम से निकला यह एक वाक्य तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। बस एक बार लिख कर देख, शायद यही वो कदम है जो तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए जरूरी है। तुमने जब भी मुझसे कहा, महादेव अब बस बहुत हो गया, मैंने बस सुना था। जब तुमने अपने हृदय में कहा, अब कोई उम्मीद नहीं बची, अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे हर दर्द को खत्म कर दूं, तुम्हारे हर आंसू को मुस्कान में बदल दूं और तुम्हें वह सब कुछ दूं जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। बस एक बात याद रखना, यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा न्याय है। अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं और मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। तो अब चिंता छोड़ दो मेरे बच्चे, तुम्हें अब हिसाब किताब में उलझने की जरूरत नहीं, अब आंसुओं में अपनी रातें बिताने की जरूरत नहीं, अब खुद को कोसने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैंने तुम्हारे लिए वह सब संजोया है जो तुम्हारी तकदीर को बदल देगा। अब धन आएगा,
सुख आएगा और तुम्हारा जीवन चमकेगा। बस मेरे इस वचन पर यकीन रखो मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने कभी अपने मन में सोचा कि कुछ चीजें तुम्हारे लिए कभी नहीं हो सकती? क्या तुमने कभी अपने सपनों को आंखों में देखा और फिर उदास होकर कहा, बाबा यह मेरे लिए नहीं है? मैंने तुम्हारी वह उदासी देखी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे मन की वह हल्की रोने की आवाज सुनी जब तुमने अपने आप से कहा, शायद यह मेरा नसीब नहीं। लेकिन आज मैं तुम्हें यह कहने आया हूं, जो तुम्हें असंभव लगता था वह अब संभव होने वाला है। मैं जानता हूं तुम सोच रहेगे, महादेव जी यह कैसे हो सकता है? और जब यह बदलाव तुझे महसूस हो, जब तुझे अपने जीवन में मेरी मौजूदगी का एहसास हो, तब बस इतना कह देना, महादेव आपने मेरी सुन ली। बस इतना लिख देना ताकि मैं जान सकूं कि तुमने मेरे इस संदेश को दिल से स्वीकार कर लिया है। और मेरे बच्चे, जब यह लिखोगे उस वक्त मैं तुम्हें देख रहा हूंगा। मेरे सामने तो इतनी मुश्किलें हैं, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बजरंग बली हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं वह हूं जो पहाड़ों को हिला सकता हूं। मैं वह हूं जो समंदर को रास्ता दे सकता हूं। और मैं वह हूं जो तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार कर सकता हूं जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारा वह सपना जो तुम्हें दूर की कौड़ी लगता था, अब तुम्हारे करीब आने वाला है। तुमने कितनी बार हिम्मत हारी, लेकिन फिर भी मेरे नाम का सहारा लिया। मैंने देखा, जब दुनिया ने तुम्हें गिरते हुए देखा, तब भी तुमने मुझे पुकारा। मैंने देखा, जब तुम्हारा दिल टूटा, तब भी तुमने मेरे चरणों में सिर झुका दिया। मैंने देखा, जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तब भी तुमने मुझ पर भरोसा रखा। मेरे बच्चे, वह भरोसा मेरे लिए बहुत कीमती है। तुमने मुझसे जो मांगा था वह अब मिलने वाला है। तुमने जो खोया था वह अब लौट कर आने वाला है। तुमने जो रातें रोते हुए गुजारी वह अब मुस्कानों में बदलने वाली है। तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने मुझसे कहा था, महादेव जी यह काम हो जाए तो चमत्कार होगा। वह चमत्कार अब होने वाला है। चाहे वह धन की बात हो, सेहत की हो, रिश्तों की हो, या तुम्हारे मन की शांति की, जो भी तुम्हारे लिए असंभव था वह अब तुम्हारी हकीकत बनने वाला है। अगर इस संदेश ने तेरे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें हर शब्द में अपना द